गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पाठ देख रहे हैं, पाठ क्रमांक 13, ठुकरा दो या प्यार करो। ये जो कविता है, इस कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान और हम इस पाठ का अभ्यास कार्य देख रहे हैं। अभ्यास कार्य में हमने जो है मौखिक लिखित प्रश्न देखे, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न देखे, भाषा के पास से भी कुछ प्रश्न देखे। आज जो है हम कुछ व्याकरण से ये जो है देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, नदी के किनारे वृक्ष है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, रिया घर के भीतर चली गई, घर के निकट एक तालाब है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ शब्द लाल रंग में दिए गए हैं, यानी रंगीन किए गए हैं। तो देखिए, उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बोधक शब्द हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। इनसे पहले परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो के किनारे, के भीतर, के बिना, के निकट, ये जो संबंध बोधक शब्द है, इनके अंदर जो है, जो संबंध बोधक शब्द है, उसके पहले क्या लगाता है, लगाया जाता है परसर्ग लगाया जाता है। जैसे कि के दिख रहा है ना, हर इसमें के दिखाई दे रहा है, तो ये के जो है ये परसर्ग है, ठीक है। और ये जो है संबंध बोधक शब्द, ये क्या काम करता है, संज्ञा तथा सर्वनाम, इन शब्दों का संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि पहले वाक्य में नदी और वृक्ष, ये जो दो नाम हैं, इन्हें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, के किनारे वृक्ष है, कहां पर है, नदी के किनारे, ठीक है। इस तरह से जो है ये संबंध बताने का काम करता है, इसलिए जो है इन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। अब देखिए, हमें कुछ जो है नीचे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में जो है उचित संबंध बोधक शब्द का इस्तेमाल करके उन्हें जो है वाक्यों को पूरे करना है। तो देखिए, वाक्य है, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। वाक्य क्या है, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। यहाँ पर ये जो के सामने, ये जो है संबंध बोधक शब्द है, इससे जो है हमने दिए गए वाक्य को पूरा किया है। मैं डायरेक्टली जो है आपको वाक्य पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है। आप जो है इन वाक्यों को जो है आपको लिख कर लेना है, ठीक है, पूरे कंप्लीट करना है आपके बुक के अंदर, ठीक है। अगला शब्द है बंदर पेड़ रिक्त स्थान चढ़ गया। पेड़ के नीचे चढ़ गया या पेड़ के ऊपर? जी हाँ, वेरी गुड, पेड़ के ऊपर। बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। राकेश कमरे के भीतर पढ़ रहा है। के भीतर, ये जो है संबंध बोधक शब्द है। उसी प्रकार सर्दी के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको के मारे, ये जो है संबंध बोधक शब्द का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। उसी प्रकार भाग्य के भरोसे न रहो, परिश्रम करो। के भरोसे, ये जो है संबंध बोधक शब्द है, ठीक है। आगे देखिए, अध्यापक ने हमें अकबर के बारे में बताया। के बारे में, ये जो है संबंध बोधक शब्द का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखिए आगे, हमने अभी जो है संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग किया है और हमने देखा कि संबंध बोधक शब्द जो है क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, इनका जो है वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं ना। अब जो है आगे देखिए, संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर क्या है, ये देखना है हमें। तो देखिए, संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों अव्यय
यानी अविकारी शब्द है, ठीक है। और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? जी हाँ, क्रिया विशेषण शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं। और जो संबंध बोधक शब्द है वो क्या करते हैं? देखिए, जबकि संबंध बोधक संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, भीतर चलो, ये जो है क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। और घर के भीतर चलो, ये जो है संबंध बोधक शब्द है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो परसर्ग लगा है, भीतर चलो, है ना, और घर ये जो है क्या है? जी हाँ, संज्ञा शब्द। आगे देखिए, वाक्य कुछ हमें दिए गए हैं, इन शब्दों के अंदर क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है या संबंध बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमें बताना है। तो देखिए, वाक्य है, प्रश्न क्या है? देखिए, पहले नीचे दिए शब्दों में क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक शब्द छांटिए। तो वाक्य है, बच्चों सामने देखकर चलो। ये जो वाक्य है, इन शब्दों, इस वाक्य में सामने ये जो है क्रिया विशेषण शब्द है, तो आपको लिखना है क्रिया विशेषण, और कौन सा शब्द है वो? सामने। आगे देखिए, घर के सामने बाजार है, घर के सामने बाजार है। इस वाक्य में के सामने ये जो है संबंध बोधक शब्द है। घर और बाजार, इनका संबंध जोड़ने का कार्य के सामने ये शब्द कर रहा है, तो इसलिए जो है संबंध बोधक के सामने आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला वाक्य है, सतीश आप, अगला प्रश्न है, आप सतीश से पहले जाइए, आप सतीश से पहले जाइए। तो देखिए, यहाँ पर से पहले ये जो है संबंध बोधक शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर सतीश और सर्वनाम शब्द आप, इन दोनों का संबंध जोड़ा गया है, ठीक है। इसलिए ये जो है संबंध बोधक शब्द है, तो लिखिए संबंध बोधक से पहले। अगला जो है वो है, गाड़ी पीछे क्यों जा रही है? गाड़ी पीछे क्यों जा रही है? तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में पीछे ये जो है क्रिया विशेषण शब्द है, तो आप लिखेंगे क्रिया विशेषण पीछे। आगे देखिए, राम श्याम के पीछे खड़ा है। यहाँ पर के पीछे ये जो शब्द है, राम और श्याम, इन दोनों का जो है संबंध बता रहा है ना। तो देखिए, ये है संबंध बोधक शब्द, तो लिखिए संबंध बोधक के पीछे। अगला जो वाक्य है, सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो। यहाँ पर दाएं बाएं ये जो है क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। तो आपको लिखना है क्रिया विशेषण दाएं बाएं। इस तरह से ये जो प्रश्न है हमने देखे हैं। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।